सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देश में देख रहे हो कि अलग प्रकार की एक जंग छिड़ी है। मीडिया भी कुछ बातें उठा रहा है और बाकी सब लोग भी बहुत बातें कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि यहाँ पे ट्राइबलों को पहली बार अपमानित किया गया। हज़ारों सालों से यही तो हो रहा है। यहाँ पे ट्राइबलों को ही तो अपमानित किया जा रहा है। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा एक आदिवासी का, एक ट्राइबल आदमी का, एक मूलवंशी लोगों का नहीं है, या एक व्यक्ति का, एक महिला का भी नहीं है। ये है भारत के राष्ट्रपति का। जी, दुनिया भर में भारत का डंका इसलिए बज रहा है कि ट्राइबल महिला, ट्राइबल वुमन इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति बनी है। ट्राइबल महिला का राष्ट्रपति होना ये कोई आम बात नहीं है। और जब ये हो गया तो पूरी दुनिया भारत देश की वाहवाह करने लगी। लेकिन ये वाहवाह ज़्यादा दिन तक नहीं रही है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने लगी थी, तब हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को बहुत प्रचारित किया और आप सब लोगों ने प्यार दिया। ये दूसरा एक वीडियो है जिसमें मैं आपको थोड़ा टारगेट की बात बताने की कोशिश करूँगा। जिसमें आज क्या हो रहा है कि एक नई संसद को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, संसद क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद ही हम समझेंगे इस बात को कि ये जा कह रहा है। यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट और संसद को बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े फैसले होते हैं, हमारे सर न्यायाधीश जी वहाँ पे फैसले देते हैं, वैसे ही संसद में भारत का कानून बनता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान तो बना है, बदलते युग में कुछ कायदों का नए से निर्माण करना पड़ता है। वहाँ पे देश की बात रखी जाती है, पक्षी या विपक्षी दलों के द्वारा वहाँ पे बात रखी जाती है और वहाँ पे हमारा कायदा कानून बनता है, जिससे देश चल रहा है। जहाँ कायदा बन रहा हो, जहाँ ऐसी चीज़ें बन रही हो जो देश चलाती हैं, उस चीज़ के उद्घाटन में, यानी हम ये कहेंगे कि उस चीज़ के स्टार्टिंग में भारत के प्रथम नागरिक को बुलाया नहीं गया। यहाँ पे जो आर्टिकल चल रहे हैं, जो मीडिया चल रही है, बहुत सारे लोगों के दलीलें हम सुन रहे हैं, उससे तो यही पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू जी को वहाँ पे आमंत्रित किया गया नहीं था। अभी बहुत सारे लोगों का पहला थंबनेल का पहला बड़ा फॉन्ट है आदिवासियों का अपमान। अरे भाइयों, राष्ट्रपति को भी आप जाति में बांट रहे हो। वो किसी जाति की है, वो ट्राइबल जनजाति की है, जो जब तक वो वहाँ पे चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बनी है, पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, ट्राइबलों की सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है। पूरे देश के बुद्धिमानी बुद्धिजीवी को ये समझना चाहिए, आदिवासियों का अपमान तो है, लेकिन पहले इस देश का अपमान है, इस देश के प्रथम नागरिक का अपमान है। जब भारत का संविधान पढ़ोगे, उस संविधान में जब आप राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ोगे, आर्टिकल 52, 53 से आप पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति यह पद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, तो बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ अधिकार को लेकर चलता है। लेकिन इन सभी अधिकारों को कहीं ना कहीं से पोटली बनाकर नदी में फेंकने की कोशिश हो रही है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मसले चल रहे हैं, आज विपक्षी दल दूसरे दल पर हावी है। जब विपक्षी दलों की सरकार आ जाएगी तो वे भी वैसे ही करेंगे। तो कॉमन आदमी को समझना है कि एक्चुअली बारात किधर जा रही है, और ये बारात अगर किधर जा रही है ये आप समझ सकेंगे तो आने वाले चुनाव में अपना वोट सही जगह दे पाएंगे। नए संसद का निर्माण हुआ, कुछ लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ में इस इमारत का निर्माण किया गया, और इसका निर्माण करना एक तरीके से ज़रूरी भी था, क्योंकि सांसद बढ़ गए थे, सब चीज़ें बढ़ गई थी। तो पुरानी जो बिल्डिंग्स होती उनमें वो सुविधाएं नहीं होती। अभी क्या है, अभी मीडिया वाला, अभी हर जगह आपको कैमरे चाहिए, माइक चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए नए संसद का निर्माण किया गया। बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है और इसमें पैसा लगाया गया, एफर्ट लगाया गया, इसको निर्माण किया गया। लेकिन इसके उद्घाटन प्रसंग पर वहाँ पे जो पूजा की गई या वहाँ पे राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो भी संसद में जाता है, इसको ये लाइन पता है, और अगर उनको पता नहीं तो वो संसद में जाता नहीं है, ठीक है। वो अपनी शपथ ग्रहण में भी इस चीज़ का जिक्र करता है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई IPS हो, चाहे कोई IAS हो, कोई भी हो, अपने शपथ ग्रहण में धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को अगर हम देखेंगे तो अनेक धर्मों का रैन बसेरा होने वाला ये देश है। तो क्या इसमें किसी एक धर्म को महत्व देकर बाकी धर्मों को नीचा दिखाना ज़रूरी है? नहीं है। यहाँ पे हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी, जू, ट्राइबल, अनेक प्रकार के लोग हैं।
यहाँ पे सभी को हक चाहिए, भले ही किसी की संख्या कम हो, भले ही किसी की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के बाकी सभी मंत्रियों को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो धर्म है, किसी धर्म को बड़ा और छोटा हम नहीं करेंगे। आप देश के कायदे बनाते हो, आप देश में रहने वाले लोगों के फैसले करते हो, और आप अगर किसी धर्म को छोटा और बड़ा बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि संविधान को डाइवर्ट किया जा रहा है, संविधान को बाजू में रख के अपना काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जिन जिन लोगों को लगता है कि लोगों ने हेडिंग भी रखी है आजकल, आदिवासियों का अपमान, राष्ट्रपति सिर्फ आदिवासियों की नहीं है। जब तक वो चुनाव लड़ी थी, जब तक वो उस पद के लिए गई थी, तब तक वो ट्राइबल समुदाय से इंगित थी, बट वो उस पद पर बैठी है, वो राष्ट्रपति है पूरे देश की। यह पूरे देश का अपमान है कि देश के प्रथम नागरिक को इस कायदा बनाने वाले सुव्यवस्था में बुलाया नहीं गया। माजी राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद के सादगी भी दोहराई गई थी। एक मंदिर में जाने के बाद वो उस मंदिर को धोना पड़ा था, वैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाया नहीं गया। यह संसद है या कोई मंदिर बनाने की कोशिश है, यह सवाल है। भारत की जो संसद है वो 3 पार्ट में होती है। अरे 2 ही पार्ट आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इन दोनों की सूत्री जो है राष्ट्रपति से मिलके होती है। ऐसा ट्रायंगुलर बात होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह 3 ट्रायंगुलरी शेप में काम होता है, और वहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका अहम होती है। राष्ट्रपति चाहे तो अपना शासन कहीं भी लगवा सकती हैं। राष्ट्रपति भारत के सैन्य दल की प्रमुख होती हैं, चाहे वो वायुसेना हो, जल सेना हो या आर्मी हो, सभी दलों की राष्ट्रपति प्रमुख होती है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। राष्ट्रपति के साइन के बिना कुछ नहीं होता। इतने बड़े बड़े अधिकार राष्ट्रपति के पास होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे ऐसा मंजर हमें दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए संविधान को धीरे धीरे बायकॉट करने की पद्धति शुरू हो गई है। अभी उस संसद का मुख्य नियम यह है कि जितनी ज़्यादा जो संख्या में होगा उतना वो रिज़ल्ट निकलेगा। अगर जो पक्ष ज़्यादा संख्या में अपने एमएलए एमपीज़ भेजता है, वो एमएलए एमपीज़ ही किसी कायदे का चुनाव करते हैं, और जो ज़्यादा संख्या में उस पर वोटिंग होती है वो कायदा वहाँ पे पारित हो जाता है। और आजकल का ये जो मंज़र है कि सरकार नहीं आई फिर भी किसी एमएलए को ख़रीद लो और अपनी सरकार बना लो और अपना जो मिशन है, एम है, उसको पूरा करो, ये गलत चीज़ें भारत में हो सकती हैं। मैं वो मंज़र याद करता हूँ जब बाबा साहब ने इस संसद में पैर रखा और बाबा साहब के साथ में सभी लोग बैठे थे जो कि बुद्धिजीवी थे, जो कि जात को देखकर नहीं आए थे, धर्म को देखकर नहीं आए थे, तो वो सभी लोग बुद्धिजीवी थे और एक सशक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भारत इस मोड़ तक आ चुका है कि किसी एक धर्म को महत्व देकर, कायदों को, कानूनों का उल्लंघन कर संविधान को कहीं ना कहीं साइड में रखने की कोशिश कर रहा है। और ये सभी चीज़ें जो है, ये ट्राइबल लोग ही नहीं तो कॉमन आदमी को भी समझनी चाहिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका एक रीज़न है। हम अभी आंदोलन करेंगे, मोर्चे निकालेंगे। आज हमारे जो गोल्ड मेडल लाने वाली जो लड़कियां हैं वो जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, बट ये सुर्खियाँ अखबार में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गलत लोगों के हाथ में शासन दिया है। इस बात की सब लोगों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और महसूस भी होना चाहिए कि आगे आने वाले चुनाव में आप पैसे के पीछे मत दौड़ो, तो वोटिंग के पीछे दौड़ो और उसी व्यक्ति को वोट दो जो आपके काम करेगा, जो आपके विचारधारा के साथ चलेगा। इतिहास में गलत वोटिंग होती है तो नतीजा पूरा देश भुगतता है, और आज के दौर में ये आपके सामने है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी के द्वारा किसी के लिए विष फैलाया जाए। धीरे धीरे अगर हम चुप रहते हैं तो संविधान के अनेक ऐसे रास्ते हैं जिस रास्तों से संविधान को ही बाजू में रख सकते हैं। इसलिए हमें जो कॉमन आदमी है इस देश का, हम सबको सजग रहना है और संविधान को बचाना है। जिस दिन ये सब होने लगेगा, संविधान से बड़ा कोई धर्म होने लगेगा, भारत फिर से गुलामी की ओर बढ़ने लगेगा। इसलिए सभी को विनंती है कि द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ ट्राइबल है, आदिवासी हैं, उनका अपमान हुआ है, ट्राइबल समुदाय का अपमान हुआ, ये बोलने से पहले समझ लीजिए आप भारत में रहते हैं और भारत के राष्ट्रपति का अपमान हुआ है इज़ इक्वल टू भारत देश का अपमान हुआ है। सो आप इस बात पे गौर कीजिए कि वो किसी जनजाति, किसी जाति, किसी कैटेगरी में बाद में आती हैं, पहले वो भारत की प्रथम नागरिक है।
SC ST OBC या बाकी सभी लोगों का ही ये कर्तव्य नहीं है, तो भारत में रहने वाले सभी कॉमन लोगों का कर्तव्य है कि इस चीज़ को बारीकी से समझे और फिर अपना आंदोलन खड़ा करें, फिर अपना लड़ा खड़ा करें। उससे ही कुछ निकलने वाला है। अगर हम इसी बात को समझते नहीं हैं तो फिर उलझ जाते हैं। तो इसलिए समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है। आज के वीडियो में इतना ही मैं बोलूँगा। तो जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ट्राइबलों के आदिवासियों का राज नाम का एक गीत हम लोगों ने अभी इसको लॉन्च किया है कुछ दिन पहले। वो गीत ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया गीत है और मोटिवेशनल गीत है। उस गीत को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस गीत को सुनिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।